हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो है समान विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से प्रश्न होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फुल वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे आपको सभी क्लास करवाया जाता है, सभी सब्जेक्ट का फिर से जो है आपको, और जो है आपको बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में भी इसमें जो है फुल डिटेल्स से बताया जाता है। तो आप लोग वीडियो को और भी जा करके देख सकते हैं चैनल पे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बुक जो है इसमें जो है कहीं कहीं से क्वेश्चन हम लोग चुन चुन कर लाए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, तो यकृत कहते हैं। ठीक है, यकृत, और इसको जो है लीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके डिटेल्स चलते हैं, देखते हैं। तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ हिस्से को वसा में परिवर्तित कर देता है। यह ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजेन को संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सब टॉपिक होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है दोस्तों। तो वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस कौन सा है, तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन, यानी कि 78% नाइट्रोजन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन, यानी कि 21% का है। और उसके बाद अन्य गैसों का प्रतिशत निम्नवत है, यानी कि नीचे में देखिए आप लोग को किस तरह से कौन से गैस कितना परसेंट है जो। ठीक है, आर्गन जो है वायुमंडल में 0.9% है। कितना, 0.9% क्या है, आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 0.03% है। हीलियम जो है 0.005% है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है 0.01% है। ठीक है, हीलियम कितना है, तो उस हीलियम जो है 0.005 है, और हाइड्रोजन जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित में से अपस्राव्य तरंग कौन है। तो अपस्राव्य तरंग कौन है तो है दोस्तों, तो मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 जो है हर्ट्ज की तरंगों की ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं। इन्हीं तरंगों को श्राव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों का अपश्राव्य तथा 20 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को प्रश्राव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अपश्राव्य कितना होता है, 20,000 से कम वाले। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 20,000 से अधिक हो जाए, हर्ट्ज से अधिक हो जाए, तो वो जो है प्रश्राव्य तरंग कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो है श्राव्य तरंग क्या है, यानी कि सुनने में जो है मानव सुनने में कितना सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है दोस्तों, तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उपकरण, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से किसी तरल के सापेक्षिक घनत्व को मापता है, और हाइग्रोमीटर इसके जो है हाइग्रोमीटर से इसके द्वारा आर्द्रता की माप की जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण क्या है दोस्तों। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है, तापांतर। ठीक है, ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण जो है तापांतर होता है, यानी कि ताप में अंतर, यानी कि ताप से अंतर के कारण ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना, यानी कि
देख सकते हैं लोहा लंबा होता है, तो यहाँ से अगर उष्मा है गर्म होते होते ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग तापांतर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया है, तो वो किया है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जो है किसने किया है, तो वो किया है प्रिस्टले ने, ठीक है। क्या है, प्रिस्टले ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। मैडम क्यूरी ने हेनरी बेकरल के साथ मिलकर रेडियो धर्मिता की खोज की थी, ठीक है। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, कौन, न्यूटन, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। भाप इंजन का आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो भाप इंजन का जो है आविष्कारक कौन है, तो जेम्स वाट है, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। इनकी राष्ट्रीयता जो है स्कॉटिश थी। इसका जन्म जो है 1736 ईस्वी में हुआ था और ईस्वी में ग्रीनॉक में रेन क्रूशायर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो है कांच का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। एक विशाल संरचना होता है, यह काफी गर्म होता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य द्वारा भेजे जा रहे दृश्य और विकिरण का पौधों, मिट्टी और भवन के भीतर स्थित अन्य चीजों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है दोस्तों, तो शरीर में किस भाग में जो है पीत का निर्माण होता है, तो वो होता है दोस्तों यकृत में, ठीक है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में पीत का निर्माण होता है और पीत रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों, तो वो है क्या, आंत, ठीक है। क्या होता है प्रभावित, इससे टाइफाइड से आंत जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग आंत है, ठीक है। यह बीमारी टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टाइफी, ठीक है। इस रोग से ग्रस्त रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी समस्याएं रहती है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो शरीर में रुधिर का भंडार है, शरीर में जो है रुधिर का भंडार कौन सा है, तो तिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में पाए जाने वाला अंग प्लीहा यानी कि तिल्ली जो है पुराने लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, उसे रुधिर भंडार भी कहा जाता है, ठीक। यह सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। क्या है, रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, तो मानव शरीर में जो है प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है वो कितना होती है, तो 70 से 72 बार के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन 70 से 72 बार होती है। समय की प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या को हृदय की दर कहते हैं, ठीक है। हृदय की दर को शरीर की नब्ज का पता लगाकर मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है दोस्तों, तो मानव शरीर में कुल हड्डी 206 है, ठीक है। और मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। इसमें से सबसे बड़ी हड्डी फीमर तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, कान की हड्डी होती है, ठीक है। और फीमर जो है किसका होती है, तो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो कौन सा जो है विटामिन है वो दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यह विटामिन खट्टे फलों जैसे आंवला, संतरा, अंगूर,
व अमरूद आदि में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों? तो मानव शरीर में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट 23 मार देंगे क्योंकि 23 जोड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। 23 जोड़े अगर लिखा हुआ रहे, कितने जोड़े अगर पूछता तो 23 होता है, लेकिन कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मानव कोशिका में एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। उल्लेखनीय है कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बनता है, इसलिए कोशिका को मानव शरीर की इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारों के रंग कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं बैगनी और लाल, ठीक है। बैगनी और लाल जो किनारों का रंग होते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विभेषण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है, ठीक है। जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परिवर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार प्रवर्तन होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसके किनारों पर बैगनी तथा लाल रंग होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो इसका होता है दोस्तों। तो ऊर्जा का मात्रक वो होता है जिसका जो है कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और कार्य का ऐसे मात्रक भी जूल ही होता है, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है दोस्तों, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जो है क्या होता है? जूल होता है। यह एक एसआई मात्रक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। उसका सीजीएक मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है दोस्तों। तो ऊर्जा का अर्घ होता है, ऊष्मा का भी अर्घ और ऊर्जा का भी अर्घ होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? तो सूर्य की किरणों से जो है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होता है। यह प्रो हार्मोन का एक सदस्य है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है दोस्तों? यानी कि वंशागत जो है कौन सा इनमें से जो है रोग है? तो ये जो है दोस्तों ऐसी बीमारियां जो जन्म के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं, जन्मजात अथवा वंशानुगत जो है रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जीन उत्परिवर्तन तथा पर्यावरणीय कारक सहित कुछ अन्य प्रभावों के कारण होता है। जैसे कि देख सकते हैं कौन कौन सा दिया गया है उदाहरण में, हीमोफीलिया, मंगोलिज्म, बर्नार्धा। तो दोस्तों इनमें से जो है कौन सा वंशानुगत जो है रोग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन जो है वंशानुगत जो है का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये वंशानुगत का जो उदाहरण है यही देख सकते हैं, यही 3 गो है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था दोस्तों? जेनर ने जो है किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो चेचक रोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर यूनाइटेड किंगडम के थे, ठीक है। इन्होंने चेचक के टीके को सर्वप्रथम बनाया था। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये किया जाता है दोस्तों तना से, ठीक है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। कुछ तनों के रूपांतरण और उनके उदाहरण निम्नलिखित है दोस्तों। प्रकंद, अदरक, केला, फर्न, हल्दी,
धनकंद अरबी केला केली फर्न हल्दी, ठीक है। तनाकंद आलू है और सल्ककंद प्याज है। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो एड्स रोग जो है वायरस के द्वारा फैलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो है फुल नेम है, ठीक है। इसका जो है संक्षिप्त रूप है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका के में स्थित भारत का पहला स्टेशन है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो एक सामान्य जो है मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप किया जाता है, ठीक है। रक्तचाप धमनियों के खिलाफ रक्त का बल है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 जो है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। 120 रक्त के सिस्टोलिक दबाव को तथा 80 रक्त के डायस्टोलिक दबाव को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो कार में जो है दृश्यावलोकन के लिए जो है कौन से दर्पण यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्यावलोकन, सड़क पर लगे बल्ब इत्यादि में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने का शीशा, दांतों के डॉक्टर इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है दोस्तों? तो विटामिन डी से। क्या है? विटामिन डी से। ऑप्शन नंबर बी जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, विटामिन के से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रक्त का थक्का जो है विटामिन के कारण जमता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन के कारण रक्त का थक्का, डी में हड्डियों की मजबूती होती है और ई में जो है सौंदर्य में वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में वृद्धि होता है। और ऑप्शन सी में है सी विटामिन सी में त्वचा, मसूड़े तथा आंख का ज्योति जो है ये सब जो है मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में पाचन का जो है अधिकांश भाग कौन से अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत में, ठीक है। मनुष्य के शरीर का पोषण खाए गए भोजन के पाचन से होता है। पाचन शरीर में प्रमुख पाचन अंगों द्वारा संपादित होता है, जैसे पैंक्रियाज, आंतें, आमाशय, आहार नल आदि। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपादित होता है दोस्तों, ठीक है। यह आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह हमारे पेट में एक कुंडलित संरचना जैसी होती है। मनुष्यों में छोटी आंत संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाचन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46 है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। ये 23 जोड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। 22 जोड़ी नहीं, 23 जोड़ी होगा तथा 2 लिंग गुणसूत्र XY पुरुषों में तथा X महिलाओं में के रूप में होते हैं, ठीक है दोस्तों। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, ठीक है। ये पिछले जो है क्वेश्चन में भी देखे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया है? तो जेम्स चैडविक ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1931 ईस्वी में किया है। उसके बाद दोस्तों, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, या हाइड्रोजन की छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जबकि गोल्ड जो है स्टीन एनोड किरणों की खोज जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की तथा रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किया है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं दोस्तों? तो ब्लैक लेड किसे कहते हैं इनमें से? तो इनमें से जो है ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड कहते हैं, ठीक है।
यह कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी रूप होता है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का चालक होता है दोस्तों, ठीक है। इसका उपयोग पेंसिल के लेड तथा घड़ियों की कमानी बनाने में होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबड़ है दोस्तों, तो क्या है, नियोप्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन होता है। यह एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ है जो क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करके बनाया जाता है, ठीक है। नियोप्रीन रबड़ का अन्य उपयोग विद्युत इंसुलेशन, ऑटोमोटिव फैन बेल्ट, लैपटॉप आस्तीन आदि बनाने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अंतरात्मिक बल सबसे क्षीण है, तो वो है दोस्तों हीलियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोहे की परत किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है दोस्तों, तो वो होता है जिंक से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं एक अश्वशक्ति लगाकर लगभग बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी बराबर कितना होता है, एक एचपी बराबर जो है 746 वाट होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, यह शक्ति का मापन इकाई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो जो है दोस्तों किलोवाट घंटा को, ठीक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। इसे प्राय विद्युत ऊर्जा का खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे प्राय विद्युत बिलों पर देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा की बीमा है दोस्तों, तो ऊर्जा का बीमा ML2T2 होता है, ठीक है। ML2T-2 होता है, तो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें देख लीजिए डिटेल भी, ये देख सकते हैं कहाँ पे हम लोग चले आए, हाँ यहाँ पे थे। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता वस्तु की ऊर्जा कहलाती है दोस्तों, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। इसकी बीमा ML2T-2 होती है, ठीक है। एक जूल यानी कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 किलोग्राम माइनस मीटर बटा सेकंड स्क्वायर गुना मीटर होता है, ठीक है। ऊर्जा की बीमा ML जो है ये देख सकते हैं ML2T-2 होता है, ठीक है। आम खाने योग्य वाला भाग क्या है दोस्तों, तो आम खाने वाला भाग योग जो है कौन सा है, तो वो है मध्यवित्त, ठीक है। मध्यवित्ती को हम लोग खाने योग्य वाले खाते हैं आम में से जो है मध्यवित्ती को, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है। यह एक रसीला फल होता है। इसका खाने योग्य भाग मध्य फल वित्ती है, ठीक है दोस्तों। नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित, तो वो किसके रूपांतरित है दोस्तों, तो वो है देख सकते हैं पत्ती का, ठीक है। नागफनी कैक्टेसिया परिवार का एक मरुद्भिद पौधा है। इसके कांटे पत्ती में रूपांतरित होता है, ठीक है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो डायनेमो का आविष्कार जो है फैराडे ने किया था। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। इसका आविष्कार फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है दोस्तों, तो वो होगा जाएगा समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। यह 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है दोस्तों, ठीक है। ओजोन परत को हम लोग को जो है कौन से जो है रसायन जो है नष्ट करता है, तो CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक प्रभावित किसे किया है दोस्तों, तो जो है गेहूं की फसलों को, ठीक है। आहार नाल का सामान्यता बड़ा होता है दोस्तों, तो क्या होता है मांसाहारियों में, ठीक है। आहार नाल जो है
मांसाहारियों में जो है सामान्यतः बड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुद्दा में समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, मुखगुहा, ग्रास नाली, अमाशय आंत मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग है। समानता मांसाहारियों में आहार नाल बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि क्या वह तेजी से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, स्थायित्व में वृद्धि हो सके दोस्तों। तो स्थायित्व में वृद्धि हो सके इसके लिए जो है मनुष्य पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकी होती है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके तथा गुरुत्व केंद्र उसके दोनों पैरों के बीच गुजरे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कहाँ पे चला है हम लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, 3 प्राथमिक रंग है, कौन कौन है दोस्तों? तो 3 प्राथमिक रंग जो है नीला, हरा और लाल है। ठीक है, रंग सिद्धांत के अनुसार रंग प्रकाश के कारण आंखों के शल्कों द्वारा महसूस की जाने वाली अनुभूति है। रंगों को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है, प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है। ठीक है, द्वितीय रंग जो है इनकी उत्पत्ति 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से होती है, जैसे पीला, मैजेंटा और पीकॉक। ठीक है, नीला। ठीक है, और जैसे पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। ठीक है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत जो है नरम है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए। ठीक है, ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षष्ठकोणीय बल संरचना बनाते हैं। ऐसी बलय संरचना आपस में मिलकर एक परत संरचना बनाती है। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत और पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है, पेंसिल लेड तथा ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है दोस्तों? तो 5 से 6 लीटर जो है एक मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर पाया जाता है रक्त। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा औसतन शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। ठीक है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा मानव शरीर के वजन के अनुसार 7% होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बचले कार्य की इकाई है दोस्तों। तो इनमें जो है कौन सी कार्य का इकाई है? तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है दोस्तों। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को जो है कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है दोस्तों, या W बराबर FD। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, कितने फैक्ट हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कितना कैरेट शुद्ध सोना होता है दोस्तों? तो 24 कैरेट के जो है शुद्ध सोना कहलाता है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप 24 कैरेट होता है। यह एक मुलायम, आघात वर्धनीय, पीली व चमकदार, उष्मा व विद्युत की सुचालक धातु। इसकी आघात वर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। इसके मुख्य एस्केल्वेराइट व सिल्वेनाइट है। ठीक है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया है दोस्तों? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है दोस्तों? तो इनमें जो है कौन सा धातु है वो क्षार है? तो लिथियम जो है क्षार है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में लिथियम एक क्षार धातु है। क्षार धातु ऐसी धातु होती है जो समान गुण प्रदर्शित करती है। इन्हें आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में रखा जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम। ठीक है, ये सभी जो है क्षार धातु है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है दोस्तों? तो फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Fe2 यानी कि O3। ठीक है, फेरस सल्फेट को ऊष्मा
द्वारा विघटित करने पर फेरिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है, तथा साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो है बनता है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है दोस्तों? तो कार्बन की जो है संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। कार्बन तत्व का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन अधात्विक प्रकृति का एक तत्व है। कार्बन की संयोजकता 4 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसे चतु संयोजक तत्व कहा जाता है, ठीक है। कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से किसे जानते हैं? तो ठोस CO2 को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बर्फ की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि शुष्क बर्फ आगार ऊर्ध्वपातन के अपने गुणधर्म के कारण सीधे ही कार्बन और डाइऑक्साइड में गैस बदलती है, ठीक है। LPG गैस में कौन सा गैस मुख्य रूप से होती है दोस्तों? तो वो होती है ब्यूटेन, ठीक है। क्या होता है? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस इसे जो है पूरा नाम है, ठीक है। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, या एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए जो है इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मार्केटॉन मिला दिया जाता है, ठीक है। सजावटी पौधा कौन सा है दोस्तों? सजावटी पौधा जो है कैक्टस, ठीक है। उसके बाद औषधीय पौधा कौन सा है? तो नीम जो है औषधीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीम भारतीय मूल का एक पर्णपाती औषधीय वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम जो है अजाद्रिका, देख सकते हैं, अजाद्रिचिता इंडिका है, ठीक है। इसका उपयोग जो है चर्म रोगों और घाव के निवारण में एवं दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है खाद्य उत्पादक पौधे हैं दोस्तों। तो इनमें जो है खाद्य उत्पादक पौधा कौन सा है? तो वो है मकई, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। मकई एक प्रमुख खाद्य उत्पादक है। यह एक रबी फसल है। भारत में इसकी खेती व्यापक रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मेक्सिको जैसे अन्य देशों में भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कोशिका में जो है राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित करती है? तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में वो कार्य करके देता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है, और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसी सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट बटा यानी कि सेकंड नहीं है, ठीक है। और जो है सभी जो है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा है, ठीक है दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं दोस्तों। इसका ऐसे ही मात्रक वाट है, ठीक है। यह 1 वाट में जूल बटा सेकंड होता है दोस्तों। 1 वाट एम्पियर वोल्ट के बराबर होता है, अतः विकल्प 1 वाट सेकंड विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जो है क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी जो है इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो है दोस्तों दूरी की, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है, CO2 की होती है, लेकिन O2 की नहीं होती है। हरित लवक की भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग और सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 तथा भूमि से अवशेषित जल H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पादक के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक की उपस्थिति में संपन्न होती है, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में O2 जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। ठीक है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो वो है दोस्तों क्या? मटर के पौधे, यानी कि दलहनी पौधे में जो है क्या होता है, नाइट्रोजन उसके जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीवाणु जैसे राइबोजियम भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। यह दलहनी फसलों जैसे मटर, अरहर आदि जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है दोस्तों, तो वो है बंदर। ठीक है, निकटतम प्राणी क्या है? बंदर। पूरा विज्ञानियों को मिले अवशेष के अध्ययन के पश्चात ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा है। ठीक है, इनमें से जो है कौन से जो है अदिश राशि नहीं है? तो वो शक्ति जो है अदिश राशि है। देख सकते हैं ये जो है निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि नहीं है? तो शक्ति जो है अदिश राशि है दोस्तों, और बाकी सब जो है सदिश राशि है। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि, ये सब जो है क्या है? अदिश राशि है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है दोस्तों? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है कॉपर, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार है, लेकिन सबसे अच्छा पूछा जाए तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चांदी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, ये हम भी बता दिए हैं। प्रमुख विद्युत चालक पदार्थ चांदी, सोना, जस्ता, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि, ये सब जो है जरूरी है। इसमें जो है अच्छे से विद्युत जो है परिवर्तित होता है। ठीक है, कांच है एक प्रकार का क्या है? तो अतिशीतित द्रव है दोस्तों। ठीक है, कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है के रूप में एक जो है अतिशीतित द्रव है। ठीक है, साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है दोस्तों? तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो है हम लोग अर्धचालक का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है दोस्तों? तो भूकंप जो है रिएक्टर से मापते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर के पैमाने पर मापते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चलिए, ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन की परत जो है कौन सी किरणों से हमें जो है रक्षा करती है? तो परावैंगनिक विकिरण से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से होगा। ओजोन की परत परावैंगनिक विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक विकिरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसको? ओजोन को। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है, तो ये जो है बर्नौली के प्रमेय पर। ठीक है, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इसके अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सारा कूड़ा करकट आदि गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगते हैं। ठीक है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होता है दोस्तों? तो पदार्थ का घनत्व अधिकतम क्रिस्टल में होता है। ठीक है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोसों में होता है। ठोस के कणों के बीच में अंतरानुक यानी कि
बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं। ठीक है, कपड़ा धोने के लिए कौन से जो है सबसे उपयुक्त है? तो कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त है वो है वर्षा का पानी। ठीक है, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इस जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहती है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो है तांबा और जिंक का। ठीक है, पीताजी, ये ट्रिक हमने पिछला वीडियो में बताया था। पीताजी यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण। ठीक है, पीतल तांबे और जस्ते के मिश्रण से निर्मित एक मिश्र धातु है। जस्ते और तांबा के अनुपात में परिवर्तन द्वारा विभिन्न गुणधर्मों वाले पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है? ठीक है, तो वो जो है फ्रीओन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो इनमें जो है कौन है जो सदिश राशि है? तो वो है वेग। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में वेग सदिश राशि है, जबकि समय, द्रव्यमान, लंबाई अदिश राशियां हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती है, जैसे चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, सदिश राशियां कहलाती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ठीक है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांतों एवं हड्डियों में कौन सा जो क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। ठीक है, दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। कैल्शियम जो है शरीर में दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्यतः जिम्मेदार तत्व है। इसकी कमी से हड्डियों और दांतों के कमजोर होने और क्षय होने की संभावना रहती है। दूध और दुग्ध उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है दोस्तों? तो धान के खेत से जो है CH4 यानी कि मीथेन निकलती है। ठीक है, जबकि वाहनों के धुएं से मुख्यतः CO+ एवं जो है SA2 तथा पेड़ों के ऑक्सीजन से जो है O2 उत्सर्जित होती है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, अमीबा किसके भोजन जो है करता है? तो कुटपाद से जो है अमीबा भोजन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से जो है सबसे कम प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? तो इनमें जो है सबसे कम प्रदूषण वाला गैस कौन सा है? तो वो है दोस्तों CNG। ठीक है, CNG से सबसे कम प्रदूषण होता है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CNG में LPG और कोयले की अपेक्षा कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इससे प्रदूषण जो है कम होता है। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार कोयला सर्वाधिक प्रदूषण करता है। ठीक है, कोयला जो है सर्वाधिक जो है क्या करता है? प्रदूषण करता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसने दिया था? हाइजेन ने दिया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है। हाइजेन ने प्रकाश तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया है दोस्तों? तो वो क्या है? फैराडे ने। क्या है? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत को खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में की थी। ठीक है, उसके बाद चलिए 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो वो है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ही ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल, कैलोरी तथा BTU होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो निम्नलिखित में जो है अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल होती है, तो ब्रोमीन होता है। ठीक है,
जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है सोलानाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इतना क्वेश्चन। 100 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो है क्या है? तो वो हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देख सकते हैं, ये 100 क्वेश्चन था आप लोग के लिए। कैसा लगा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।